बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान एकेडमी में खुशामदीद। आज जो हमने टॉपिक करना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट में, वो है सिंगल कैश फ्लो एंड मिक्स्ड कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो वो कैश फ्लो होती है जिसमें या तो आपके पास रिसीट्स और पेमेंट्स एक हों या इक्वल पेमेंट्स आपको मिले, जैसे एन्युटी के केस में होता है, तो हम कहते हैं वो सिंगल कैश फ्लो आपके पास मौजूद है। मिक्स्ड कैश फ्लो से मुराद कि आपके पास मोर देन वन कैश फ्लो आपके पास अवेलेबल हो, एज वेल एज आपके पास अनइवन पैटर्न हो। अनइवन पैटर्न का मतलब ये होता है कि आपके पास रियल इक्वल पेमेंट्स ना हो। अगर पहले साल आपको 100 रुपीज़ मिले हैं या आपने 100 रुपीज़ दिए हैं, तो दूसरे साल 100 प्लस होंगे, या 1000 या 500 या 200, और इसी तरह थर्ड ईयर में कुछ और हो पेमेंट। तो हम कहते हैं कि ये आपकी जो कैश फ्लोज हैं, ये आपकी जो पेमेंट्स या रिसीट्स हैं, ये क्या है? मिक्स्ड कैश फ्लो हैं। एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ना ही सिंगल कैश फ्लो से रिलेट पूछे जाते हैं और ना ही सिंगल एन्युटी से मोस्ट प्रोबेबिलिटी पूछे जाते हैं। अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मिक्स्ड कैश फ्लो के से ही रिलेट पूछे जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि मिक्स्ड कैश फ्लो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है या इनको हम इनकाउंटर कैसे करेंगे। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट हमारे पास 5% है। पहले भी बता चुकी हूँ कि 5% का मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास अमाउंट आती है 0.05। एन जो है वो 5 ईयर्स के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट है और प्रेजेंट वैल्यू आपने डिटरमिन करनी है, और कुछ कैश फ्लोज हमें नीचे टेबल में गिवन है। ईयर्स हैं 1 2 3 4 5 ईयर्स के लिए। कैश फ्लोज फर्स्ट ईयर के लिए 5000, सेकेंड ईयर के लिए 5000, थर्ड ईयर के लिए 6000, फोर्थ ईयर के लिए भी 6000 एंड फिफ्थ ईयर के लिए 1000। तो अब ये देखिए, ये अनइवन पैटर्न है, मींस ये मिक्स्ड कैश फ्लोज हैं हमारे पास। अब इन जो मिक्स्ड कैश फ्लो हैं, इनको कैलकुलेट करने का हम पैटर्न देखेंगे। हमेशा की तरह हम सबसे पहले टाइमलाइन बनाएंगे। 5 ईयर की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और हम एज इट इज़ जो कैश फ्लो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी, हम उसको उसी तरह टाइमलाइन के अंडर लिख लेंगे। फर्स्ट ईयर की 5000, 2000, थर्ड ईयर की 6000, फोर्थ ईयर की 6000 एंड 5 ईयर की 1000। तो ये हमारे पास कैश फ्लोज आ गई हैं। अब हमने करना क्या है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम कौन से वाला फैक्टर उठाएंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला फार्मूला उठाएंगे, जो हम बेसिक फार्मूला यूज़ करते थे कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई के पावर एन। यहाँ पर एन जो है वो 5 ईयर है, लेकिन हर ईयर के लिए जो है ये एन चेंज होगा। सेम एज इट इज़ हम प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे करते हुए आए हैं यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। और फ्यूचर वैल्यू यानी कि इस ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए जो फ्यूचर वैल्यू है वो 5000 है। लेट्स सपोज आपने आज इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको ये कैश फ्लोज मिल रही हैं, तो आज के लिए ये जो अमाउंट है ये क्या है? फ्यूचर वैल्यू है। आज के लिए ये अमाउंट सेकंड ईयर की फ्यूचर वैल्यू है। सेम एज इट इज़ ये आपके पास कुछ फ्यूचर वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू की जगह ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। ईच ईयर के लिए हम सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। आई के लिए 0.05 जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट था, और एन हर ईयर के लिए चेंज होगा। तो हम जब पहला ईयर लेते हैं तो फ्यूचर वैल्यू 5000 लेंगे और देखेंगे कि कितने ईयर के लिए हमने डिस्काउंट करना है। तो ये 1 ईयर है, तो एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 4762। फिर हम सेकेंड ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट अपनी अमाउंट को डिस्काउंट करेंगे। तो डिस्काउंट करने के लिए यहाँ पे एन की जो वैल्यू होगी वो 2 आएगी। क्यों? क्योंकि एक ईयर ये 1 तक और फिर 1 से लेकर 0 तक 2 ईयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 ईयर की डिस्काउंटिंग हम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसीलिए हम जब थर्ड ईयर के लिए डिटरमिन करेंगे तो थर्ड ईयर के लिए 1 2 3, तो 3 ईयर की डिस्काउंटिंग होगी। सेम एज इट इज़ 4 ईयर के लिए करेंगे एंड फिफ्थ ईयर के लिए भी करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। इनको सम अप करेंगे तो हमारे पास 20,200 अमाउंट आती है, और ये प्रेजेंट वैल्यू है इन केस ऑफ मिक्स्ड कैश फ्लो के लिए। अगर आपके पास मिक्स्ड कैश फ्लो हो तो ये करेंगे, अगर इक्वल कैश फ्लो है तो हम एन्युटी का फार्मूला लगाएंगे। आज के लेक्चर में एक और टॉपिक हम कवर करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टॉपिक रहा है पिछला, तो हम परपेचुटी को भी ऐड कर देंगे। परपेचुटी बेसिकली क्या होती है कि आपके पास होती है एन्युटी ही है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं। यानी कि इसके लिए आपके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ ईयर्स गिवन नहीं होते, और ये फॉर एवर के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एन एन्युटी हुज पेमेंट्स और रिसीट्स कंटिन्यू फॉर एवर, मीन्स कि आपके पास जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो उसकी पेमेंट्स या रिसीट्स आपको हमेशा के लिए देनी या लेनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे जो फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर रियल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं या पेमेंट्स होती हैं डिवाइडेड बाय आई इंटरेस्ट रेट, यानी कि जितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। हम एग्जांपल के ज़रिए भी इसको कैलकुलेट करना देखते हैं कि अगर हम कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हमारे पास आज कितने पैसे हों ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें। लेट्स सपोज आर जो है वो 100 है, एन इन्फिनिटी, क्योंकि हम परपेचुइटी का केस कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू 10% विच इज इक्वल टू 0.1। हम फार्मूला लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आई, आर की जगह 100, आई की जगह 0.1। तो ये जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो इसकी अमाउंट 1000 आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप परपेचुइटी का केस अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास 1000 अमाउंट है तो हर साल आपको 100 रुपीज़ मिलेगी फॉर एवर। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक्स।